हेलो स्टूडेंट्स, आपका ICIT ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं संतोष कुमार गुप्ता आपके लिए एक्सेल का नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूँ। इससे पहले हम लोगों ने एक्सेल का 13 वीडियो देख लिया है और आज का जो पार्ट है ये हमारा 14 पार्ट होगा। और आज हम लोग जिसकी बात करने वाले हैं वो है हमारा इंसर्ट टैब। इससे पहले हम लोगों ने होम टैब को देखा था। होम टैब में वे कमांड्स मौजूद होते हैं जिन्हें फ्रिक्वेंटली हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं। और अगर होम टैब की बात की जाए तो उसमें कुछ बढ़िया कमांड भी, पावरफुल कमांड भी रहे, जैसे कंडीशनर फॉर्मेटिंग, शार्ट एंड फिल्टर। उसका अलग से मैंने वीडियो बना के आपको दिया था। अब अगला जो टैब है वो है इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब का प्रयोग किया आता है सीट पे कुछ इंसर्ट कराने के लिए। जैसे आप पिक्चर इंसर्ट करा सकते हो, चार्ट्स इंसर्ट करा सकते हो, फिल्टर इंसर्ट करा सकते हो, हाइपरलिंक इंसर्ट करा सकते हो। और आपको इन कमांड को अगर चलाना है तो इंसर्ट टैब को ओपन करना होगा और इंसर्ट टैब को एक्टिवेट करने के लिए आल्ट के साथ एन प्रेस करेंगे तो भी आपका इंसर्ट टैब ओपन हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि इंसर्ट टैब में जो कमांड्स हैं वो कितने हैं और उनकी जो ग्रुप्स है वो कितनी हैं। तो देखिए, इंसर्ट टैब के जितने भी टोटल कमांड्स हैं उनकी ये 10 ग्रुप बनाई गई है। टेबल्स, इलस्ट्रेशन, एप्स, चार्ट्स, रिपोर्ट्स, स्पार्क लाइन्स, फिल्टर्स, लिंक्स, टेक्स्ट, सिंबल्स। तो हम लोग इन्हीं के अंदर उपस्थित जो कमांड्स हैं, टूल्स हैं, उनके बारे में सीखेंगे। तो फिलहाल जो आज का वीडियो होगा, इस वीडियो में जो इंसर्ट टैब के अंदर बड़े कमांड्स मौजूद हैं, बड़े इन द सेंस जो बहुत पावरफुल हैं, उन कमांड्स का केवल ओरली चर्चा होगा और उनका अलग से आपको वीडियो बना के मैं प्रस्तुत करूंगा। तो जो आपका पहला ग्रुप आता है टूल का वो है टेबल्स। और अगर आप टेबल्स ग्रुप को देखोगे तो इसमें 3 कमांड मिलेंगे, पाइवट टेबल, रिकमेंडेड पाइवट टेबल और एक टेबल करके मिलेगा। तो पाइवट टेबल जो है ये बहुत ही उम्दा पावरफुल कमांड है। इसका प्रयोग किया आता है डेटा के ऊपर डिसीजन लेने के लिए, डेटा के ऊपर एनालिसिस करने के लिए। अगर हमारे डेटा क्रिटिकल हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स हो आते हैं, उनका अगर हमें एक समरी चाहिए तो उस वास्ते हम लोग पाइवट टेबल को बनाते हैं। पाइवट टेबल के लिए हमें एक अलग से वीडियो चाहिए होगा, इसलिए आज के वीडियो में हम लोग पाइवट टेबल का प्रयोगात्मक चर्चा नहीं करेंगे। इसका नेक्स्ट ट्यूटोरियल में दूंगा, उसमें उसकी बात होगी। एक कमांड आपका टेबल है। टेबल बहुत पावरफुल कमांड है। इसका डिमॉन्स्ट्रेशन मैं आज अभी आपको प्रैक्टिकली दूंगा। इसका उद्देश्य ये होता है कि जो डेटा सेलेक्ट है, अगर उसको टेबल में आप तब्दील करते हो तो आपको बेनिफिट्स ये मिलेगा कि उस पर ईजिली फिल्टर, उस पर ईजिली शार्ट कमांड चला सकते हो और उसका रेंज डायनामिक हो जाता है। अब ये डायनामिक रेंज होने का हमें क्या फ़ायदा मिलेगा वो अभी मैं एक्सेल में चलूँगा, आपको उसको प्रयोगात्मक करके दिखाऊंगा। तो आपके टेबल्स में आज के क्लास में हम लोग टेबल को सीखेंगे। पाइवट टेबल का हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल आएगा। ऐसे ही अगला होता है इलस्ट्रेशन ग्रुप होगा। इसमें जो कमांड होते हैं इनका काम प्रदर्शन से संबंधित होता है, डिमॉन्स्ट्रेशन से संबंधित होता है। तो अगर आपको अपने सीट में कोई पिक्चर इंसर्ट करना है, ऑफलाइन जो पिक्चर आपके लोकल हार्ड डिस्क में मौजूद हैं, या अगर आप ऑनलाइन होकर किसी पिक्चर को इंसर्ट करना चाहते हो, कोई शेप इंसर्ट करना चाहते हो, आप स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करना चाहते हो, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, तो उससे रिलेटेड आपके टूल्स इसमें मिलेंगे, जिन्हें आज मैं अभी एक्सेल में करके आपको दिखाऊंगा भी। अगला जो कमांड है ये हमारे एक्सेल का मोस्ट पावरफुल कमांड है, वो होगा चार्ट्स करके। इसे हम लोग ग्राफ के नाम से भी जानते हैं। तो हमारे एक्सेल में हमें फैसिलिटी मिलती है कि हम अपने डेटा का चार्ट या ग्राफ बना सकते हैं। और डेटा का चार्ट या ग्राफ बनता है तो वो पिक्चुरली शो होता है। तो चार्ट्स को हम लोग ग्राफ के नाम से भी जानते हैं और अक्सर हमें अपने डेटा को चार्ट्स में प्रदर्शित करना होता है। इसमें कम समय में हम अपने डेटा को समझ सकते हैं। तो चार्ट भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर्स है हमारे एक्सेल का। तो मैं आज के वीडियो में इसे नहीं बताने वाला हूँ। नेक्स्ट एक अलग से मैं वीडियो डालूंगा चार्ट का, तो उसमें मैं इसका डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाऊंगा।
अभी इसी के बाद आता है स्पार्क लाइन। स्पार्क लाइन जब एक्सेल का 2007 वर्जन आया तब इसको इसमें डाला गया। ये चार्ट का इनहेंस इम्प्रूव वर्जन है। चार्ट जब हम लोग बनाते हैं तो बड़ा सा कई सेलों को घेर के आता है, पर अगर आप चार्ट को सेल के अंदर बनाना चाहते हैं, सेल के कंटेंट के साथ, तो उस स्थिति में हम लोग स्पार्क लाइन का प्रयोग करेंगे। स्पार्क लाइन को भी मैं कवर करूंगा जब चार्ट का वीडियो दूंगा, तो उसके साथ आपको इसको बताया जाएगा। और ये जो फिल्टर कमांड होगा ये भी फिलहाल अभी नहीं यूज होने वाला है। इसमें स्लाइसर और टाइमलाइन होते हैं। तो जब हम लोग पाइवोट रिपोर्ट जनरेट करेंगे, पाइवोट टेबल का वीडियो जब देखेंगे, तो उसमें स्लाइसर और टाइमलाइन को मैं इंप्लीमेंट करूंगा। ऐसे ही एक कमांड हाइपरलिंक करके होता है। हाइपरलिंक का उद्देश्य ये होता है कि आप किसी डॉक्यूमेंट या किसी वेब पेज या ईमेल एड्रेस को आप अपने सेल के कंटेंट से लिंक कर सकते हैं, और जब आप उस सेल के कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो वो पर्टिकुलर प्रोग्राम या फाइल या वो वेब पेज ओपन हो आता है। इसको हम लोग प्रयोगात्मक करके अभी चेक करेंगे। अगला कमांड टेक्स्ट होता है। टेक्स्ट में आपको जो टूल मिलेंगे उनमें एक टेक्स्ट बॉक्स होगा। इससे आप एक टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं, पेज का हेडर फुटर इंसर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा और भी कमांड्स हैं वर्ड आर्ट वगैरह करके, तो इन्हें अभी मैं एक्सेल में प्रैक्टिकली करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे इनका यूज करना है। और फिर ऐसे एक लास्ट ग्रुप मिलता है सिंबल करके। इसमें एक कमांड इक्वेशन होगा और एक सिंबल होगा, तो इसे भी अभी एक्सेल में मैं जांच के दिखाऊंगा। इसका उद्देश्य यही है कि आपके पास एक्सेल में बने बनाए इक्वेशन है, उन्हें आप अपने शीट पे इंसर्ट कर सकते हो, और आपको बहुत सारे रेडीमेड सिंबल्स मिलते हैं। कभी कभी टाइपिंग के दौरान कोई सिंबल कीबोर्ड से नहीं बन पाता है, तो उस स्थिति में हम लोग सिंबल से उसको ले आते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए हम लोग एक्सेल में चलते हैं, और एक्सेल में आपको प्रयोगात्मक चेक करके मैं इंसर्ट टैब के कमांड्स को दिखाऊं कि कैसे उनको यूज करना है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले जो आपको इंसर्ट टैब में मिलेगा वो आपको मिलता है टेबल्स। तो आपको मैं सबसे पहले टेबल के संबंधित जो कमांड्स हैं उनको मैं बताने वाला हूं। तो अगर आप देखो तो आपका जो टेबल है इसमें 3 कमांड हैं। तो फिलहाल अभी मैं केवल टेबल की बात करूंगा। इन दोनों को मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये काफ़ी रिच कमांड है। इनके लिए अलग से एक सेपरेट ट्यूटोरियल आपको मैं दूंगा, उसमें पाइवोट टेबल के बारे में बताऊंगा। तो फिलहाल समझ लेते हैं कि टेबल का हम लोग प्रयोग किस मकसद के लिए करते हैं। तो देखिए, अभी आपके सामने एक डेटा लिखा हुआ है नेम पोस्ट सैलरी करके। तो अभी फिलहाल मैं ऐसे इसे यूज करता हूं किसी एक एग्जाम्पल में, और कुछ समस्याएं जनरेट करूंगा, फिर मैं टेबल को इसके ऊपर यूज करूंगा। तो जैसे आपका नेम पोस्ट सैलरी लिखा हुआ है, तो मैं प्लान कर रहा हूं कि इस सेल पे मैं जिसका नाम दूं तो उसका पोस्ट यहाँ आ जाए। तो उसके लिए वी लुकअप फंक्शन का हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। तो वी लुकअप लिखा गया, इस सेल का रेफरेंस दिया गया, यहाँ मैं उस कैंडिडेट का नाम लिखूंगा जिसका मुझे पोस्ट पाना है। और फिर उसके बाद रेंज की बात आई तो रेंज आपको ये देना होगा। फिर कामा किया जाएगा, कॉलम नंबर हमारा 2 है। चूंकि मैं एग्जैक्ट मैच करना चाहता हूँ इसलिए मैंने यहाँ फाल्स दिया और मैंने यहाँ इंटर कर दिया। तो अब अगर आप देखो, यहाँ अगर आप मोहित दे रहे हो तो मैनेजर आ गया, अगर आप जफर दे रहे हो तो अकाउंटेंट आ गया। तो फिलहाल ये काम कर रहा है। पर अगर आप देखो तो इस वी लुकअप में हम लोगों ने D5 से लेके F8 का रेंज दिया है, तो केवल ये इसी के लिए काम करेगा। अगर मैं इसमें नया रो ऐड करूं तो हमें बार बार व्यू लुकअप में आके इसके रेंज को तब्दील करना होगा। जैसे उदाहरण मैं करता हूं, यहाँ जैसे मैं एक नाम और बढ़ा लेता हूं, जैसे मैंने संतोष कर लिया, यहाँ पर मैं लिख देता हूं इनका पोस्ट हेड और इनकी जो सैलरी है वो कर दिया। तो अगर मैं यहाँ पर संतोष को लिख के इंटर करूं तो अगर आप देख रहे होगे तो संतोष यहाँ मौजूद तो है पर N/A आ रहा है। चूंकि आपका जो रेंज है उस रेंज में हम लोगों ने इस वाले रो का रेंज दिया ही नहीं है, केवल F8 तक है, माने D5 से लेके F8 तक है, ये वाला रेंज है ही नहीं। तो अगर इसे भी हमें इसमें शामिल करना है तो इस रेंज को हमें यहाँ पे डालना होगा। F8 जहाँ लिखा हुआ है हमें आके यहाँ F9 करना पड़ेगा, तो फिर वो उसका पोस्ट दिखाएगा। तो अगर आपको लगता है कि इसमें डेटा तो नए ऐड होते रहेंगे तो हमें बार बार व्यू लुकअप में जाके उसे चेंज करना पड़ेगा। तो ऐसे स्थिति में आप क्या कर सकते हो, इसे डायनामिक बना सकते हो। डायनामिक बनाने के लिए आप इन सेल को सेलेक्ट कर लीजिए,
फिर उसके बाद आपके पास टेबल मिलेगा। टेबल में इसका शॉर्टकट की कंट्रोल टी होता है, आप इससे भी इसको चला सकते हो। तो जब आप टेबल चलाओगे तो ये बॉक्स आएगा कि कितने रेंज को टेबल में तब्दील करना है। मेरा ऑटोमेटिक सेलेक्ट था इसलिए रेंज लिखा हुआ है, ओके कर दिया। तो टेबल बनाने के क्या फ़ायदे हुए, पहला तो ये डेकोरेट हो गया, दूसरा इसमें फिल्टर वाला ये टूल बन गया, तो मैं यहाँ से इसको सार्ट भी कर सकता हूँ, मैं यहीं से ही इसके लिए फिल्टर कमांड चला सकता हूँ। तो एक तो फ़ायदा ये हमारा हो गया। अभी दूसरा बेनिफिट ये हो रहा है कि ये डायनेमिक हो गया। डायनेमिक का मतलब अगर मैं इसमें नया रो ऐड करूँगा और अगर इसका रेफरेंस किसी फार्मूले में यूज हुआ होगा तो वो ऑटोमेटिक उसमें अपडेट हो जाएगा। चलिए करके देख लेते हैं वी लुकअप पे ही। तो यहाँ पे मैंने इक्वल का निशान लगाया, वी लुकअप लिखा। वी लुकअप में मैं इस सेल का रेफरेंस दे रहा हूँ, चूंकि यहाँ जो नाम लिखूंगा उसका पोस्ट आएगा। अब देखिए कामा करके मैं अगर इसके रेंज को सेलेक्ट कर रहा हूँ तो देखिए इसका रेंज ना लिख के यहाँ देखिए टेबल 1, बाय डिफॉल्ट इसका नाम टेबल 1 और यहाँ आल लिख गया। तो इसका मतलब ये टेबल में अब अगर नए रो भी अपडेट होंगे तो वो ऑटोमेटिक रेंज में लेता रहेगा। यहाँ 2 ले लिया चूंकि 2 कॉलम चाहिए, यहाँ फास्ट ले लिया चूंकि एग्जैक्ट चाहिए, एंटर कर दिया। तो अब मैं अगर यहाँ पर जफर को लिखता हूँ तो जफर का डेटा आ गया। अब अगर मैं कोई नया रो ऐड करूँ, जैसे मैंने यहाँ पे दुर्गेश को लिखा, यहाँ मैंने इनको सीनियर क्लर्क ले लिया, इनकी सैलरी मैंने कर दी। तो अब मैं अगर यहाँ पे दुर्गेश लिखता हूँ तो मैं रेंज मुझे नहीं चेंज करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक डायनेमिक है, यानी एक्सपेंडेबल है, माने एक्सपेंड हो जा रहा है, अपने रेंज को कर दे रहा है। तो ये बेनिफिट जो होता है ये हमारा आता है कहाँ से, टेबल से। अगला जो आता है वो इलुस्ट्रेशन करके आता है। इलुस्ट्रेशन में बहुत सारे कमांड हैं, जैसे पिक्चर की बात कर लेते हैं। तो पिक्चर में अगर आप जाते हो तो एक डायलॉग बॉक्स आएगा, आपके पास जो भी पिक्चरें उपलब्ध हैं उनमें से जिस भी पिक्चर को आप चाहते हो वो अपने शीट पे आप इंसर्ट कर सकते हो। और इसी के साथ साथ आपका पिक्चर अगर सेलेक्ट है तो उससे रिलेटेड एक फॉर्मेट टैब आता है और इससे रिलेटेड बहुत सारे पिक्चर के रिलेटेड बहुत सारे कमांड्स आते हैं, तो इन्हें भी हम अपने हिसाब से यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये पिक्चर हो जाता है। उसके बाद अगर देखिए तो ऑनलाइन पिक्चर है, अगर आप नेट से कनेक्ट हैं तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ब्राउज़र ओपन हो जाएगा और उस ब्राउज़र के माध्यम से आप पिक्चर ला सकते हो, या अगर आपने गूगल ड्राइव वगैरह वन ड्राइव का यूज कर रखा है तो हम उसके जरिए भी पिक्चर को इंसर्ट करा सकते हैं। यहाँ सेव की बात की जाए तो सेव पे क्लिक करने पे बहुत सारे सेव आते हैं। अगर आपको कभी किसी सेव की आवश्यकता है तो उसको आप यहाँ पे ऐसे यूज कर सकते हो ड्रा करके। तो ये आपका सेव हो जाता है। सेव के बाद अगर देखा जाए तो आपको स्मार्ट आर्ट मिलते हैं। स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करने पे एक डायलॉग बॉक्स आएगा और उसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे आर्ट्स मिलेंगे। आप जैसे आल में गए तो ये मिल रहा है, अगर आप लिस्ट में आएंगे तो ये मिलेगा, साइकिल में जाएंगे तो ये मिलेगा। तो मान लेते हैं मैंने इसको इंसर्ट कर लिया, इसको ले लिया और यहाँ ओके कर दिया। तो जैसे ही मैं ओके करूँगा तो आप देखो तो यहाँ पर ये एक शेप बन गया। अब यहाँ आपको लिखना क्या है उस चीज़ को यहाँ पर आप एडिट भी कर सकते हो या नया लेग भी ऐड कर सकते हो, या यहाँ पे भी डबल क्लिक करके आप जो टेक्स्ट लिखना चाहते हो वो भी टेक्स्ट लिख सकते हो। तो ये स्मार्ट आर्ट है, इससे आप कुछ स्मार्ट नाम से ही पता लग रहा है आर्ट इंसर्ट कर सकते हो। स्क्रीनशॉट का काम होता है कि अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो एक्सेल मिनिमाइज हो जाएगा और मिनिमाइज होने के बाद जो इसके बैक साइड में वो दिखाई पड़ेगा। तो चूंकि मेरा ये पीपीटी बैक साइड का खुला हुआ था तो यहाँ पे बैक साइड में ये दिख रहा है। अब मैं जितने रेंज को सेलेक्ट करूँगा तो उसका स्नैप खींच के हमारे एक्सेल के शीट पे आ जाएगा। ये हमारा हो जाता है इलस्ट्रेट का लास्ट कमांड। अब उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो यहाँ चार्ट आया है। तो चार्ट को मैंने पहले ही बोला था कि मैं इसे अभी फ़िलहाल आज नहीं पढ़ाने वाला हूँ। ये भी एक बहुत ही पावरफुल फीचर्स है, इसका अलग से वीडियो आएगा। साथ साथ स्पार्क लाइन को भी मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ, ये चार्ट के साथ दूंगा। पाइवट टेबल से ये रिलेटेड है, तो जब पाइवट टेबल हम लोग पढ़ेंगे तब इसका यूज किया जाएगा। चलिए लिंक का यूज कर लेते हैं। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मैंने एक मैसेज लिखा XYZ और इसके ऊपर सिलेक्शन करके मैं लिंक पे क्लिक करूँ। पहले ये हाइपर लिंक था, यहाँ लिंक कर दिया गया, इसका शॉर्टकट की Ctrl+K है। तो लिंक पे क्लिक करने पे एक फाइल ओपन का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें अगर आप किसी फाइल को सेलेक्ट करके ओके करोगे तो उसके ऊपर क्लिक करने पे वो फाइल खुल जाएगी। या अभी आप ये भी कर सकते हो
कि यहाँ पर ईमेल एड्रेसेस अगर हैं तो उनको ऐड कर सकते हो, कोई एग्जिस्टिंग वेबसाइट्स है तो उनको भी आप ऐड कर सकते हो। तो फिलहाल मैं किसी फाइल को ले लेता हूँ, वही उससे हाइपरलिंक मैं करा देता हूँ। तो हाइपरलिंक कराने के लिए मैंने यहाँ पर जैसे एक क्लासेस की फाइल ले ली और ओके कर दी। तो जिस टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया था अगर आप देखो तो वो ब्लू कलर का हो गया और उस पर माउस ले आने पे माउस हैंड के आकार का हो रहा है। तो मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा तो जो मैंने फाइल अटैच किया था क्लासेस वाला वो फाइल यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो अगर आप किसी टेक्स्ट पे क्लिक करके किसी एक अनदर फाइल को ओपन करना चाहते हो, भले ही वो एक्सेल की हो या पावर पॉइंट की हो, तो उसके लिए आप हाइपरलिंक चलाओगे। टेक्स्ट की बात की जाए तो इसमें टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा। टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद जितना एरिया आप ड्रैग करेंगे एक टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएगा। यहाँ आप कोई इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, कोई पैराग्राफ टाइप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है किस रूप में आप यूज करेंगे। फिर अगर देखा जाए तो इसमें आपको जो कमांड मिलते हैं टेक्स्ट में, उसमें हेडर एंड फुटर होता है। अगर आपने एक बड़ा डॉक्यूमेंट बनाया है, आप प्लान कर रहे हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट के पेज के ऊपर कोई एक पर्टिकुलर मैसेज लिख के है, जैसे मैंने यहाँ ICIT लिख दिया, तो इसका मतलब अगर 50 पेज हैं तो 50 पेज के टॉप पे ICIT लिख के हमारा आएगा। यहाँ मैंने गो टू फुटर ले लिया, तो गो टू फुटर करने पे आपका कर्सर फुटर में आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर गोंडा लिख दिया है तो इसका मतलब एवरी पेज के प्रिंट पे गोंडा आ जाएगा। और उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ टूल भी आ गए हैं। आप हेडर फुटर में पेज नंबर इंसर्ट करा सकते हो, नंबर आप पेजेस इंसर्ट करा सकते हो, करंट डेट है, करंट टाइम है, फाइल पाथ है, फाइल नेम है, शीट नेम है, पिक्चर माने कोई लोगो वगैरह है तो उसको भी आप इंसर्ट करा सकते हो। तो ये आपका जो है ये हो जाता है हमारा कि हम लोग हेडर फुटर को कैसे यूज करेंगे। तो हेडर फुटर करने पे बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग पेज लेआउट में चले आते हैं, इसलिए मैंने यहाँ नॉर्मल कर दिया है। अभी अगर आप देखें तो यहाँ वर्ड आर्ट भी है, तो वर्ड आर्ट में अच्छे अच्छे आर्ट्स आते हैं। ऐसे मैंने ये आर्ट ले लिया। अब इस आर्ट को लेने के बाद अगर आप देखेंगे तो ये आ गया आपका। अब यहाँ पे क्लिक करके मैं कोई मैसेज लिख दूँ, जैसे ICIT ऑनलाइन क्लासेस मैंने लिख दिया। तो कोई ऐसा अगर टेक्स्ट लिखना है तो उसके लिए हम लोग वर्ड आर्ट का प्रयोग करेंगे। हमारे इंसर्ट के अंदर टेक्स्ट में ये मिलता है। अभी इसके आगे सिंबल्स है। सिंबल में इक्वेशन है। इक्वेशन पे क्लिक करने पे बहुत सारे बने बने इक्वेशन आते हैं, जिन्हें आप ले लोगे वो आपके सेल पे दिखाई पड़ेगा। पर चूंकि ये इक्वेशन इतने बड़े होते हैं कि ये कई सेल को छका के आएंगे। अगर आप देखें तो ये इक्वेशन हमारा यहाँ पे इंसर्ट हुआ है। तो केवल ये राइटिंग उद्देश्य के लिए इक्वेशन है, ये नहीं कि वो इक्वेशन सॉल्व होगा, केवल राइटिंग हो जाएगा। और अगर कीबोर्ड में कोई पर्टिकुलर सिंबल हमें नहीं मिल रहा है तो यहाँ आके हम सिंबल को सर्च कर सकते हैं। यहाँ स्पेशल करेक्टर भी है, आप इसे भी देख सकते हो। सिंबल के लिए बहुत सारे फॉन्ट हैं, आप किसी फॉन्ट को ले लीजिए तो उस पर्टिकुलर फॉन्ट में जितने भी सिंबल हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे। तो आप यहाँ से कोई सिंबल वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको स्पेशली अगर देखा जाए तो एक सिंबल करके आपको फॉन्ट ही मिलेगा। वहाँ जाने पे आपको बहुत अच्छे अच्छे सिंबल मिलेंगे जिनकी आवश्यकता हमें अक्सर टाइपिंग के दौरान होती है, तो उन्हें हम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। तो आप फॉन्ट बदलिए और फॉन्ट के अंदर आपको बहुत सारे सिंबल मिलेंगे, उनको यूज कर लीजिए। जैसे कुर्ती दो मैं फॉन्ट ले लेता हूँ तो देखिए यहाँ हिंदी के फॉन्ट आ गए। हिंदी के बहुत सारे ऐसे लेटर्स होते हैं जिन्हें कीबोर्ड से टाइप करने में हमें दिक्कत होती है, तो हम डायरेक्ट यहाँ से उठा लेते हैं। ऐसे ये हमें लिखना है, इंसर्ट कर दिया तो देखिए ये यहाँ लिख गया। तो इस तरीके से हमारा इंसर्ट टैब है जिन्हें हम लोग यूज करेंगे। इसमें मैंने जिन कमांड को नहीं दिखाया है बताया है वो आपका पाइवोट टेबल है, इसका एक अलग वीडियो आएगा। फिर मैंने चार्ट और स्पार्क लाइन का नहीं यूज दिया है, उसका अलग वीडियो आएगा। पाइवोट टेबल के साथ जब मैं फिल्टर को यूज करूंगा तो वहां पे स्लाइसर और टाइमलाइन का यूज होगा। तो ये था आज का क्लास जिसमें मैंने आपको एक्सेल के इंसर्ट टैब का डिमॉन्स्ट्रेशन किया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का क्लास अच्छा लगा होगा। अगर मेरा क्लास आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक किया करिए और बेल आइकन को लिया करिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। तो आज का जो हमारा क्लास है मैं यहीं समाप्त कर रहा हूं। नेक्स्ट क्लास मैं आपके लिए जल्दी लेके आऊंगा।
आपका दिन शुभ हो।